नमस्कार दोस्तों। एक तरफ हम सुनते हैं कि किस तरीके से देश में जो बेटियां हैं वो ओलंपिक मेडल जीतती हैं, खेल रत्न मिलता है, कई सारे पुरस्कार मिलते हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही बेटियों के साथ जब अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद कई सारे लोग प्रोटेस्ट तो करते हैं, पर क्या प्रोटेस्ट करने के बाद उसको न्याय मिल जाता है? आपको बता दिया जाए, आज एक ऐसी खबर निकल के आ रही है कि 6 महीने से 400 लोगों ने कुछ ऐसा किया एक ही के साथ। तो फिर आपको कैसा लगेगा? अगर ये घटना आपको बताई जाएगी तो शायद मुझे लगता है कि आप चौंक जाओगे। ये सुनने के बाद आप निर्भया केस भूल जाओगे और शायद हम तो बताएंगे, सोचिए जिसके साथ ये सब हुआ है उसके अंदर क्या बीत रहा होगा। एक तरफ हम सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार एनसीबी जो काम कर रही है, लगातार जो ड्रग्स पकड़ रहे हैं, उसके बाद अब एक और ऐसी चीज निकल के आ रही है जिसने चौंका दिया सबको। पहले आज सुबह खबर निकल गई कि महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि एक जिला है, वहां पर 1500 किलो ड्रग्स मतलब गांजा बरामद हुआ एक ट्रक से, जिसको सीज करने के बाद अब कई सारी बातें और निकल के आ रही कि ये सारा सप्लाई कहाँ से हो रहा है और सिर्फ महाराष्ट्र से खबर क्यों निकल के आती है। पर ये खबर खत्म होती उससे पहले खबर और निकल के आई कि महाराष्ट्र में रहने वाली एक 16 वर्षीय गर्ल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको बताने के बाद शायद मुझे लगता है कि आपकी आंखों से आंसू आना निश्चय है। कहा जा रहा है कि ये जो घटना है ये शुरू होती है करीब आज से कुछ महीने पहले, जब एक 16 वर्षीय जो गर्ल थी जिसकी मदर की आज से करीब 2 साल पहले डेथ हो चुकी थी, उनकी शादी करवा दी जाती है। वो नाबालिग है, उनकी शादी करा दी जाती है क्योंकि उनके पिता सोचते हैं कि वो उनके ऊपर बोझ है, इसलिए वो शादी करवा देते हैं क्योंकि उनके पिता एक लेबर है। अब वो शादी करवाते हैं तो वो बेटी को तो भेज देते हैं अपने ससुराल में कि उसकी शादी हो गई है। पर शादी होने के बाद उसके साथ क्या हुआ है घर पे, ये किसी ने सोचा? कहा जा रहा है कि 6 महीने में 400 करीब 400 लोगों ने वो काम किया है, जो शायद आपको बताने के बाद आप यही सवाल पूछोगे, क्या 400 लोगों को पकड़ा जा सकता है? कहा जा रहा है कि जब उस गर्ल की शादी हुई तो वो अपने ससुराल जाती है और तब उसकी उम्र कम थी और ससुराल में कुछ टाइम वो बिताती, करीब 1.5 साल वो बिता देती है। और उस साल 1.5 साल के अंदर सिर्फ पति ही नहीं, पति का पिता मतलब वो ससुर भी बहुत सारी चीजें करता है। और वो करने के बाद कहा जा रहा है कि वो लड़की परेशान होकर अपने घर वापस आती है अपने पिता के पास और सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो काम की तलाश में निकल पड़ती है और इसी के बीच कहा जा रहा है कि वो अंबेजोगाई एक जगह है महाराष्ट्र में, तो वहां पर पहुंचती है और वहां जाने के बाद वो जॉब तलाशना शुरू करती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वहां पर एक एकेडमी है जहाँ पर वो 2 लोगों से मिलती है, जो लोग उसको बोलते हैं हम आपको जॉब दिला देंगे, और जॉब दिलाने के बहाने करीब 6 मंथ तक वो अपने पास उसको रखते हैं। और 6 महीने के भीतर वो सब होता है उसके साथ जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब खबर ये निकल के आ रही है कि 6 महीने के भीतर 400 लोग 400 पीपल्स ने वो सब कर दिया जो शायद बता नहीं सकते। अब सोचिए 400 लोग 6 महीने। अब ये खबर जब सुनी तो चौंक में भी गया। जब डिटेल ये मामले में जानी तो पता ये लगता है कि 2 लोगों ने जो इनको जॉब का ऑफर दिया था कि हम आपको जॉब दिला देंगे, वही 2 लोगों ने इनके साथ पहले तो बहुत सारी चीजें करी, जिसके बाद कई सारे लोगों से भी इनका संपर्क करवाया। जिसके बाद सवाल ये उठता है कि इसके बाद पुलिस को कंप्लेन जाती है, पर इस पूरे मामले में उन 400 लोगों में पुलिस भी इंक्लूड है। आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि जब ये गर्ल वहां के थाने में जाती है अपनी एफआईआर करवाने, तो वहां पर इसकी एफआईआर लिखी नहीं जाती है। और एफआईआर ना लिखने के बाद जो उस समय वहां पर जो थाने में ड्यूटी पे तैनात होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एक लॉज में लेकर जाते हैं और फिर वही चीज जो आपने सोची होगी या आपके माइंड में चल रही होगी वही सब उन्होंने किया। और इसके बाद कहा जा रहा है कि वो क्या करते हैं, आम पब्लिक ने भी ये किया, पुलिस ने भी ये किया, तो जाती कहाँ? अचानक से ये तो शायद की किस्मत अच्छी थी कि चाइल्ड वेलफेयर की टीम से किसी से संपर्क हो जाता है उसका, वो सारी बातें बताती है। तो कहा जा रहा है कि अंबेजोगाई जो थाना पड़ता है वहां पर जाकर ये कंप्लेन करती है। तब ये कंप्लेन लिखी जाती है क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर की टीम के साथ होती है। ये कंप्लेन लिखने के बाद कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में जांच हो रही है और करीब 3 लोगों को पकड़ा जा चुका है। अब सवाल ये उठता है, सिर्फ जांच, 3 लोगों को पकड़ना, 400 लोगों की बातें तो खुद लिखी है, आप कहीं भी सर्च कर लो लिख के आ जाएगा कि 400 लोग 3 लोग अरेस्ट है, 400 लोगों की बातें हैं। तो ये 400 लोग कौन हो सकते हैं? कहाँ से 400 लोग निकल के आए? क्या 400 लोगों को पकड़ा जाएगा? अब ये 400 लोग हैं या 400 बार है, ये कंफ्यूजन क्रिएट इतनी हो चुकी है क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि हर जगह आप सर्च करोगे तो यही लिखा है कि 400 लोग थे। अगर 400 लोग थे तो क्या 400 लोगों को पकड़ा जाएगा? और 400 लोगों को पकड़कर क्या किया जाएगा उनके साथ?
क्योंकि हम देख ही रहे आज तक क्या हुआ है। एक पहला मामला नहीं है, कितने सारे मामले निकल के आए जिनको बाद में ये बोला जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, पर कितना फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है पूरा देश देखता है। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 1.5 साल में कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आती, किसी से अच्छे से पूछताछ नहीं होती, जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। उसके बाद ऐसे मामले पहले मामले नहीं है, अभी हाल ही में आपने देखे थे कई सारे मामले निकले थे जहाँ पर एक पुणे गर्ल स्टेशन में जाती है अपने दोस्त से मिलने के लिए और एक टैक्सी ड्राइवर उसको ले जाता है। उससे पहले हमने देखा कि मुंबई की एक सड़क में घूम रही होती है महिला, तो सुबह 3 बजे एक शख्स टेम्पो में ले जाता है। उससे पहले हमने देखा कि कुछ दोस्त घूम कर आ रहे होते हैं, तो एक शख्स हाथ में हथौड़ा लेता है, लोगों को डराता है और फिर वो एक बेटी को ले जाता है। तो ऐसे कई सारे मामले निकल के आए, ये पहला मामला नहीं है। और ये देश में सिर्फ पर्टिकुलर महाराष्ट्र में नहीं चल रहा, हर जगह ऐसा काम हो रहा है। कहीं पर सेफ दिख रही है आपको बेटी, आप कोई भी राज्य निकाल लो, कोई भी स्टेट निकाल लो, जो लोग बोलते हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम ये बदलाव करेंगे, एक मुझे कोई नेता ये गारंटी दे दे कि मैं सत्ता में आऊँगा और किसी के साथ ये काम नहीं होगा जो आज हम सुन रहे हैं। कोई दे सकता है गारंटी? कौन देगा गारंटी? किसी के मुँह से आज तक ये सुना है कि अगर मैं सत्ता में आया हूँ, अगर मैं 5 साल रहा हूँ गद्दी पर और 5 साल में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ तो जिंदगी भर मैं उसको वोट दूंगा? पर ऐसा कोई नेता गिन के तो दिखाओ मुझे, कोई दिखा दो कि कोई ऐसा नेता कोई राज्य का वहाँ पर मुख्यमंत्री बना हो और उस राज्य में 5 साल में एक भी बार ऐसा काम ना हुआ हो, एक भी बार। ऐसा कोई राज्य बना ही नहीं है। आप गिना दीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं गलत हूँ। ऐसा राज्य है हमारे हिंदुस्तान में। तो ऐसे काम कब तक चलते रहेंगे पता नहीं, आप हम बैठ के बातें करते रहेंगे पता नहीं। जिसके साथ ये सब होता है सब कुछ वही फेस करता है। आप और हम तो बातें करते हैं, क्यों? क्योंकि हम तो अनजान है ना, हमारा तो ना कोई रिश्ता है, पर रिश्ता नहीं है। पर देश आपका है, देश आपका है तो लोग आपके हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इस मामले को देखते किस तरीके से हो। उम्मीद करेंगे आप अगर थोड़ा सा भी इसको फील करेंगे कि अगर वो आप उसको अपना मानेंगे तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उस पिता को सजा मिलनी चाहिए जिसने नाबालिग की शादी करी। उसके बाद कहा जा रहा है कि उन सबको मिलनी चाहिए जिससे उसकी शादी हुई। उसके बाद सबसे पहले इन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस पूरे मामले में एक्यूज्ड है, और नंबर 1 पे तो वो पुलिस वाले होने चाहिए जिनका नाम इस मामले में निकल के आ रहा है, जिनके पास FIR के लिए कोई जाता है और ये हरकत होती है जो खबर सोशल मीडिया पे वायरल है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब किसी का नहीं मिलता। पर उम्मीद करेंगे कि इस बार किसी को तो न्याय मिले, किसी को तो न्याय मिले। क्या लगता है आपको, क्या इसमें न्याय मिलेगा बेटी को? क्योंकि आपको बता दिया जाए, सिर्फ यहाँ पर ये सब होना ही यहाँ पर कुछ नहीं है। इस समय वो जो 16 वर्षीय है वो 2 मंथ की एक प्रेग्नेंट गर्ल भी बन चुकी है। सोचिए 2 मंथ की। अभी तो ये भी बातें हो रही हैं कि उसको चाइल्ड वेलफेयर के टीम के अंडर में रखा गया है ताकि उनके जो उनकी मानसिक स्थिति है उसको सही करा जा सके, उनके साथ कई सारी बातें साझा कर सके और जो अभी होने वाला है उसको रोका जा सके। तो मतलब अभी कई सारी चीज़ें हैं और एक गर्ल को कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के कुछ ऐसे लोग जो शायद किसी को अपना नहीं मानते, अगर अपना मानते तो ये ना करते। आपकी अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।